हर्षद मेहता सर ने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को लेकर काफी सही बात कही थी कि टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लो, पुरानी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में ग्रो ही करेगी। मेरे ऐसा कहने के पीछे का रीजन ये है कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर्स की प्राइस अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच कर चुकी है और करंटली जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इस कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है 6,474 रुपीज पर। और अगर आप लोग टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के कल के ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर एक ही दिन में 10% से ज्यादा ग्रो कर चुके हैं। और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर की वैल्यूएशन की बात की जाए तो कंपनी के शेयर 622 पॉइंट से ग्रो कर चुके हैं और एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर ने 18.30% के रिटर्न जनरेट किए हैं। लास्ट एक मंथ में 43% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं और 3 मंथ्स में 51% के रिटर्न हैं। 6 मंथ में 164%, एक साल में 213% के रिटर्न और 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया होता तो 675% की रिटर्न मिलते। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट। तो चलिए आज की इस वीडियो में टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर्स के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और वेदर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर में करंटली आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। और जैसे कि टाटा ग्रुप की कंपनी के नाम से पता चल रहा है कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करती है, अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है और इन्वेस्टमेंट्स की एक्टिविटीज से अपने प्रॉफिट्स कमाती है। करंटली जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब इस कंपनी के पीई का रेशियो चल रहा है 115 का, जो कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन में करंटली बहुत ही ज्यादा है। इंडस्ट्री के पी रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 20.67 का। और वहीं पर प्राइस टू बुक वैल्यू के रेशियो की बात की जाए तो इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो है 1.51 का, जो कि इंडस्ट्री के पीबी एवरेज रेशियो के कंपैरिजन में काफी कम है, क्योंकि इंडस्ट्री का पीबी रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 2.80 का। अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ को देखेंगे तो करंटली इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। इस कंपनी के प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो करते जा रहे हैं। 2020 में इस कंपनी के रेवेन्यू का अमाउंट था 143 का और उसमें से कंपनी के नेट प्रॉफिट का अमाउंट था 90 करोड़ का। लेकिन अगर आप लोग करंट फाइनेंशियल ईयर को देखेंगे तो करंट फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का रेवेन्यू 313 करोड़ का है, जहां पर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आता है 251 करोड़ का, मतलब कि काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ग्रोथ है। अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो यहाँ पर 3 चीजें आपको पता चलेगी। नंबर 1, रेवेन्यू ग्रोथ। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ज्यादा है। इंडस्ट्री के एवरेज रेवेन्यू की ग्रोथ 8% के आसपास निकल कर आती है, लेकिन टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के रेवेन्यू की ग्रोथ है 13.52% की। नंबर 2, मार्केट शेयर। कंपनी का मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में ग्रो करते जा रहा है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 1.24% का, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 1.56% का। लेकिन वहीं पर इस कंपनी के नेट इनकम के रेशियो को देखेंगे तो नेट इनकम का रेशियो जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, जहां पर इंडस्ट्री का नेट इनकम का रेशियो निकल कर आता है 18% का, वहीं पर इस कंपनी का नेट इनकम का रेशियो है 13.95% का। 4% के आसपास का डिफरेंस है। और अगर आप लोग कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट में कंपनी के टोटल रेवेन्यू का अमाउंट ग्रो करते जा रहा है। इबिटा मार्जिन में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ग्रोथ दिखाई दी है। वहीं पर अगर आप लोग नेट इनकम को देखेंगे तो नेट इनकम भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो करते जा रहा है। वहीं पर अगर आप लोग डिविडेंड पर शेयर के अमाउंट को देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल के डिविडेंड का अमाउंट थोड़ा सा कम है। सेकंड चीज, अब हम चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट स्टेटमेंट की तरफ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कंपनी के बैलेंस शीट में कंपनी के एसेट्स की वैल्यूएशन ग्रो करते जा रही है, लेकिन साथ ही साथ लायबिलिटीज भी थोड़ी बहुत बढ़ते जा रही हैं। लेकिन अगर आप लोग एसेट की वैल्यूएशन को लायबिलिटी के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर जो इंक्रीज का प्रोपोर्शन है वो लायबिलिटीज का इंक्रीज का प्रोपोर्शन कम है और एसेट्स इंक्रीज ज्यादा हो रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी के शेयर में ग्रोथ के पर्सपेक्टिव दिखाई देते हैं। और 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस कंपनी के बैलेंस शीट को देखकर पता चलेगी। सबसे पहली बात है डेट टू इक्विटी रेशियो। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी कम है, जहां पर इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो का एवरेज निकल कर आता है 1.76% का, वहीं पर इस कंपनी का डेट टू इक्विटी का रेशियो है 0.25% का। और सेकंड चीज, करंट रेशियो। अगर आप लोग पिछले 5 सालों में इस कंपनी के करंट रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का करंट रेशियो मार्केट के कंपैरिजन में ज्यादा ही रहा है। करंट रेशियो का इंडस्ट्री एवरेज निकल कर आता है 153% का, लेकिन टाटा इन्वेस्टमेंट एवरेज का करंट रेशियो है 181% का। और अगर आप लोग कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चलेगी। कंपनी का नेट चेंज इन कैश नेगेटिव में है 5.79 का, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट भी नेगेटिव में है -27.02 का। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉलम पॉजिटिव में है, लेकिन कंपनी का अमाउंट खाली कम है। इस कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट है 0.23 का। और अगर कंपनी के फ्री कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात की जाए तो कंपनी के फ्री कैश फ्लो में 229 करोड़ का फंड्स रखा है। और अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। करंटली अगर आप लोग इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो इस कंपनी की वैल्यूएशन में कंपनी का पी रेशियो सबसे ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस कंपनी का पी रेशियो है 115 का। और वहीं पर अगर पीबी रेशियो की बात की जाए तो इस कंपनी का पीबी
पीबी रेशियो अदर कंपनीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। देखो मार्केट में जब भी किसी कंपनी का पीबी रेशियो ग्रो करता है तो इसके पीछे के दो इंपॉर्टेंट रीजन होते हैं। जब भी किसी कंपनी के शेयर्स में अचानक से ग्रोथ आती है और जब भी कंपनी 52 वीक हाई के वैल्यूएशन को टच करती है तो ऐसे टाइम पीरियड में कंपनी के पीबी रेशियो की वैल्यूएशन ग्रो करती है क्योंकि शेयर की प्राइस ग्रो करते जाती है। लेकिन जब कंपनी के शेयर की प्राइस में करेक्शन आता है तो इन कंपनीज के शेयर्स की पीबी रेशियो में भी फ्लक्चुएशंस होते हैं और कंपनी के शेयर का पीबी रेशियो भी करेक्ट होता है। और रीजन नंबर 2 है मार्केट में कंपनी के शेयर की बढ़ती डिमांड। जितना ज्यादा कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ेगी उतने ज्यादा इस कंपनी का पी रेशियो और पीबी रेशियो इंक्रीज होगा। और इसके बाद अगर आप लोग वोलेटिलिटी को देखेंगे तो टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर की वोलेटिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर आप लोग पिछले 1 साल के टाइम पीरियड को देखेंगे तो पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है। और इसी की वजह से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर्स में आप लोगों को इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस कंपनी के 73% तक के शेयर्स को प्रमोटर ने होल्ड किया है और कंपनी के शेयर में किसी भी तरीके की प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 0.05% की। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी इन्वेस्टमेंट किया है 0.40% का। एफआईएस ने सिर्फ और सिर्फ 1.20% की इन्वेस्टमेंट की है। बाकी बचे हुए 25% में इन्वेस्टमेंट किया है रिटेल पार्टीज और इसी के साथ साथ अदर इंस्टीट्यूशंस ने, जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रोपोर्शन है 14.38% का और बाकी बचा 10% के आसपास का अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया है अदर पार्टीज ने। तो चलिए आज के इस वीडियो को समराइज करते हैं। अगर कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रही है और करंटली मार्केट में इस कैटेगरी में जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी के कंपैरिजन में टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने अपने इन्वेस्टर्स को हायर परफॉर्मेंस दिखाई है। और अगर आप लोग देखेंगे तो करंटली मार्केट में इस कंपनी के शेयर 52 वीक हाई के लेवल को टच कर चुके हैं। तो कंपनी की वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत करेक्शन आया है और यहाँ पर कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से एट द मोमेंट इस कंपनी के शेयर के प्राइस थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं। और अगर इस कंपनी के शेयर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात की जाए तो इस कंपनी के शेयर का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट काफी अट्रैक्टिव है। लॉन्ग टर्म में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और सबसे मेन चीज, जिस तरीके से कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिए हैं उस तरीके से इस कंपनी के शेयर के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन हो या कंपनी के एबिटा मार्जिन हो, यहाँ पर भी अट्रैक्टिव परफॉर्मेंस दिखाई है। तो अब हम आते हैं सबसे मेन सवाल पर कि क्या आप लोगों को टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। करंटली अगर आप लोग टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर की वैल्यूएशन को देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर की वैल्यूएशन ग्रो कर चुकी है। यहाँ पर कंपनी के शेयर थोड़े से ओवर वैल्यूड हो चुके हैं और जब भी कोई कंपनी अपने 52 वीक हाई के लेवल को टच करती है तो वहां पर कभी कभी करेक्शन दिखाई देते हैं। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। आपको ऑब्जर्व करना है मार्केट में इस कंपनी के शेयर में जब करेक्शन आएगा तब आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयर की वैल्यूएशन ज्यादा है, कंपनी के शेयर की प्राइस ज्यादा है। तो अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उतने ज्यादा रिटर्न नहीं कमाने को मिले। हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी दिखाई दे। तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है और आपके इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।